फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट किंग ऑफ कंसेप्ट पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबसे पहले वीडियो को प्राप्त कर पाएँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग रैखिक आवेश वितरण पर चर्चा किए थे। रैखिक आवेश वितरण पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृष्ठ आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले एक हम लोग डायग्राम बना करके देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर एक सरफेस एरिया लेते हैं और इसमें एक छोटा सा एरिया लेते हैं ds, एक छोटा सा क्षेत्रफल ds, ठीक है। जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी वेक्टर r1 लेते हैं। जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी कितना लेते हैं, वेक्टर r1। देखिए यहाँ पर लिखा गया वेक्टर r1। और इस ds से वेक्टर r डिस्टेंस पर, इस ds से वेक्टर r दूरी पर एक परीक्षण आवेश q0 लेते हैं, एक परीक्षण आवेश q0 लेते हैं, ठीक है। जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी वेक्टर r2 है, वेक्टर r2, ठीक है, वेक्टर r2 है। इस प्रकार हम यदि देखें इस छोटे से चार्ज के इस छोटे से सरफेस के कारण इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा। इस छोटे से चार्ज के कारण इस परीक्षण आवेश पर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा सरफेस लिए हैं तो छोटा सा फोर्स अप्लाई होगा। परंतु यदि हमें संपूर्ण सरफेस के कारण, इस पूरे क्षेत्र के कारण यदि हमें इस पर फोर्स बताना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं एक तरफ से। देखिए, आप बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि पढ़ रहे हैं तो आप जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर कथन दिए गए हैं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ के छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। देखिए, माना किसी पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। देखिए, सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, कैपिटल A क्या है, क्षेत्रफल, Q क्या है, आवेश की मात्रा, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा किसी बिंदु P पर Q0 कूलाम का आवेश स्थित है। अब देखिए, चित्रानुसार यदि हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे, इस छोटे से भाग के कारण इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो छोटे से भाग के कारण अप्लाई हो रहा है तो छोटा सा फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे df, वेक्टर df। तो वेक्टर df की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू dq होल अपान r² r12 का कैप। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोग समझ चुके थे कि ये कैसे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं वेक्टर r। चूँकि वेक्टर r यहाँ से ट्रायंगल अप्लाई करके प्राप्त करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर r बराबर वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 और r12 का कैप बराबर होता है वेक्टर r बाई मॉड ऑफ वेक्टर r। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऊपर वाले फार्मूले में। तो देखिए, मिल जाएगा वेक्टर df बराबर Q0 बाई 4πε0 इंटू dq बाई मॉड ऑफ वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 मॉड क्लोज का क्यूब इंटू ब्रैकेट में वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है। अब देखिए, चूँकि आप ये जानते हैं कि dq बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ds, जैसा कि हमने बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से। तो dq बराबर सिग्मा इंटू ds। तो dq की वैल्यू देखिए, dq यहाँ पर है तो इस dq की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या प्राप्त होगा, वेक्टर df बराबर Q0 बाई 4πε0 इंटू सिग्मा इंटू
ब्रैकेट में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मॉड क्लोज का क्यूब इंटू DS। तो इस प्रकार ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। परंतु यदि हमें संपूर्ण पृष्ठ के कारण चाहिए, Q0 पर बल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अप्लाई किया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा वेक्टर F बराबर Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल S सिग्मा इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मॉड क्लोज का क्यूब इंटू DS। तो इस प्रकार आपको संपूर्ण पृष्ठ के कारण Q0 पर बल प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए आयतन आवेश वितरण है, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे है, इसमें भी हम लोग x और y निर्देशांक बनाएंगे और यहाँ पर कोई आयतनात्मक ले लेंगे। आयतन गोला हो सकता है या फिर घन हो सकता है या फिर कोई भी आकृति हो सकती है जो कि आयतनात्मक हो। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लिया गया आयतन का dv, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी जो दिखाई दे रही है वो वेक्टर R1 है और इसी बिंदु से वेक्टर R दूरी पर, इसी बिंदु से वेक्टर R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो परीक्षण आवेश Q0 स्थित है जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी वेक्टर R2 है। कितनी है, वेक्टर R2। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, ठीक उसी प्रकार प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, माना किसी आयतन, देखिए ये गोला अथवा घन हो सकता है, माना किसी आयतन पर आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका आयतन आवेश घनत्व ρ है, तब आयतन के सूक्ष्म आवेश dv पर आवेश, तो dv पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, dq बराबर ρ इंटू dv। और इसको बना लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए आप इक्वेशन dq बराबर ρ इंटू dv को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब कूलॉम के नियम से देखेंगे, तो कूलॉम के नियम से देखेंगे तो हमें छोटा सा फोर्स अप्लाई होगा। तो वेक्टर df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 इंटू dq बाई मॉड ऑफ वेक्टर R का होल स्क्वायर इंटू R कैप, ये प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार यदि वेक्टर ये जो R कैप है इसकी वैल्यू रख देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा वेक्टर df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 इंटू dq बाई मॉड ऑफ वेक्टर R का क्यूब इंटू वेक्टर R। समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, dq की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा वेक्टर df बराबर Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब इंटू dv। देखिए चूँकि ये वेक्टर R बराबर क्या है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। पिछले फार्मूले आप लोग सब देखे हैं कि कैसे हुआ था, इसलिए बहुत संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा है, कर सकते हैं आप। या इसी फार्मूले को हम देखिए संपूर्ण पृष्ठ के कारण चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेक्टर F बराबर Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल अपान मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 का क्यूब, ये ब्रैकेट में है, सॉरी मॉड में नहीं है, इंटू dv। इस प्रकार आप सभी फार्मूले प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ये फार्मूले देखिए, पृष्ठ आवेश वितरण जैसे बताया गया, इसके पहले रैखिक आवेश वितरण बताया गया, फिर आयतन आवेश वितरण बताया गया। देखिए आपको आयतन आवेश वितरण को बहुत संक्षिप्त में बता दिया गया क्योंकि पहले रैखिक आवेश वितरण को बहुत ही डिटेल में समझाया गया था, फिर पृष्ठ आवेश वितरण को भी डिटेल में ही समझाया गया था। तो आयतन आवेश वितरण आप अपने से भी कर सकते हैं
यहाँ पर हमने बताया भी है, तो आप बारीकी से समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। परंतु देखिए आप इस पर क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन हो। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में तो सामान्यतः फार्मूला ही प्रूव करवाएगा, लेकिन यदि कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है मेंस एडवांस आईटी लेवल का। तो उसे करने के लिए आपको हम वीडियो बनाएंगे, तो उससे आपको क्लियरिफाई आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।